हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आप देख रहे हैं मिस साया की हॉरर दुनिया, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपके दिल और दिमाग में उतर जाती हैं। जहाँ हर रात एक नया राज खुलता है, हर कहानी एक नया डर जगाती है और हर साया आपके बिल्कुल पास महसूस होता है। यहाँ हम आपको सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते बल्कि आपको उस डर की गलियों में ले जाते हैं जहाँ से लौट कर आना किसी के बस की बात नहीं। पर आज की कहानी में सिर्फ आपको डर का एहसास नहीं होगा बल्कि भगवान की शक्ति और आशीर्वाद का भी एहसास होगा। आपको हिम्मत मिलेगी किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हिम्मत जुटाइए, लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगाइए और कदम रखिए मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहां डर ही असली सच है। कहते हैं हर नई जगह अपने साथ सिर्फ दीवारें और फर्श नहीं लाती, कभी कभी वो ऊर्जाएं भी लाती हैं जो हमारे बस की नहीं होती। पुणे के एक नए अपार्टमेंट में रहने आई आरोही को पता नहीं था कि जिस घर में वो अपने आने वाले बच्चे के साथ नई शुरुआत करने आई है, वहीं से उसकी सबसे डरावनी यात्रा शुरू होगी। एक ऐसी जगह जहां हर सुबह किसी अनजानी औरत की आवाज गूंजती थी और रात होते ही पायल की झनकार दीवारों के आर पार घूमती। यह है अपार्टमेंट की छाया, एक सच्ची घटना पर आधारित, जहां डर भी था और भगवान की शक्ति भी। नाम और जगह बदले हुए हैं। आरोही और रोहित ये काल्पनिक नाम है, ये इनका वास्तविक नाम नहीं है। रोहित और आरोही दोनों पति पत्नी थे। वे एक पुणे के नए अपार्टमेंट में रहने आते हैं। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जल्दी ही वहां अजीब चीजें होने लगी। सुबह सुबह किसी औरत की आवाज सुनाई देती, पायल की झनकार आती रात होते ही, लेकिन कोई वहां नहीं होता। घर में अचानक गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी छा जाता। टीवी अपने आप बंद हो जाता और पूरे कमरे में ठंडी हवा और सिहरन महसूस होती। ऐसे ही करते करते कुछ टाइम बीत जाते हैं। वे लोग इन चीजों को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब आरोही सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड मार्केट चला गया है। वो उसे मैसेज छोड़ कर गया था। तो आरोही अपनी सुबह के कामों में लग जाती है। वो फ्रेश होती है, फिर अपने बेडरूम को वो समेटने लगती है। ब्लैंकेट फोल्ड ही कर रही थी वो कि उसे एक औरत की तेज आवाज सुनाई देती है, पर उसे क्लियर नहीं था कि उस औरत ने क्या कहा। वो पीछे मुड़कर देखती है। उसके बेडरूम में ही दीवार पर टीवी लगी थी, पर टीवी तो बंद थी। अचानक से उसके पूरे बॉडी में सिहरन दौड़ जाती है। वो ऐसा होते ही वो बिना कुछ सोचे समझे ब्लैंकेट उसी बेड पर फेंकती है और वो भागकर डाइनिंग एरिया में चली जाती है और वहां से अपने हस्बैंड को फोन करने लगती है। पर उसी समय उसका हस्बैंड डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। वो अपने हस्बैंड को हाफते हाफते सारी बातें बताती है कि उसने अभी अभी क्या फील किया, और वो पहले भी जो भी चीजें उसने फील की थी और उन चीजों को इग्नोर कर दिया था, वो सारी बात बताती है। रोहित जो आरोही का हस्बैंड है, वो सारी बातें इत्मीनान से सुनता है। आरोही को पानी पिलाता है और कहता है ये तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि इतने टाइम से मैं भी तो साथ रह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। तब आरोही भी शांत हो जाती है और वो भी सोचती है शायद वहम ही होगा। पर धीरे धीरे उन दोनों के बीच चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। बिना बात के दोनों आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं और कभी कभी तो झगड़ा इतना उग्र हो जाता है। एक बार तो आरोही ने गुस्से में टीवी ही फोड़ दिया, और ये सब बिल्कुल उसके लिए नॉर्मल नहीं था, क्योंकि शादी से पहले और शादी के बाद भी जब तक वे इस अपार्टमेंट में नहीं आए थे, तब तक इतना गुस्सा उसने कभी नहीं किया था।
इन सारी चीज़ों के बाद आरोही डिसाइड करती है कि वो अपने मम्मी के घर चली जाएगी। वो अपने मम्मी पापा को कॉल करके सारी घटनाएं वो बताती है और उसके डिसीजन में रोहित भी उसका साथ देता है कि कहीं ना कहीं वो भी कुछ जानता था, बट वो आरोही के सामने कुछ जता नहीं रहा था। उसके मम्मी पापा कहते हैं 2-3 दिन में आकर वो उसे ले जाएंगे। उसी बीच आरोही चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट करती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वो अपने बेडरूम के बालकनी में एक दिन खड़ी थी और बालकनी से जब वो नीचे देखती है तो पूरा खेत दूर दूर तक फैला हुआ था और बालकनी के जस्ट सामने एक पेड़ था जिस पर एक घड़ा बंधा हुआ था और कुछ लोग बैठकर वहाँ मृत्यु संस्कार कर रहे थे, मीन्स बालों को छिलवा रहे थे। तब उसे समझ में आया कि घर में इतनी नेगेटिविटी क्यों है। कुछ ना कुछ है यहाँ जो कि इन लोगों के समझ से परे थी। कुछ दिन बाद वो अपने मम्मी पापा के साथ चली जाती है और थोड़े दिन अपने मम्मी पापा के साथ रहकर वो कहती है कि वापस वो अपने घर जाएगी। फिर वो रोहित के पास वापस लौट आती है। दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग थे, दोनों आईटी सेक्टर में वर्क किया करते थे और उस टाइम दोनों का वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था लॉकडाउन की वजह से। और उसी दौरान कुछ मंथ के बाद पता चलता है कि आरोही प्रेग्नेंट है। इस न्यूज़ से रोहित और आरोही दोनों बहुत ही खुश होते हैं, पर प्रेगनेंसी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन आरोही के कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे थे जो कि नॉर्मल भी था, कह सकते हैं। वॉमिटिंग वगैरह होना नॉर्मल होता है, बट आरोही को कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। अगर वो पानी भी पीती तो उसे वॉमिट हो जाता। इस वजह से उसे अपना जॉब भी छोड़ना पड़ गया। प्रेगनेंसी के दौरान आरोही गंभीर बीमार पड़ गई जब वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। अस्पताल में भी डर था कि क्या वे और बच्चा सुरक्षित रह पाएंगे। अपार्टमेंट की ऊर्जा इतनी भारी थी कि भय और बेचैनी कभी नहीं जाती, पर वो थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दी थी जब से उसने उस औरत की आवाज़ सुनी थी। लेकिन तभी रोहित आरोही के पेरेंट्स को फ़ोन करता है और कहता है कि आरोही की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, मैं उसे अकेले नहीं संभाल पा रहा। तो आरोही के पेरेंट्स रोहित और आरोही के घर आ जाते हैं और उसकी मम्मी देखरेख करने लगती है। तभी आरोही ने हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ शुरू किया। आरोही की मम्मी ने बताया था कि उन्हें पंडित जी ने कहा है कि आरोही को कहो जितना हो सके एक दिन में 1 बार 2 बार अपने सामर्थ्य के हिसाब से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ शुरू करे। घर में पाठ करते ही कमरे की हवा हल्की लगने लगी। डर और आवाजें धीरे धीरे कम हुई। जब भी वह बाहर निकलती या रास्ते में डर लग जाता, बस हनुमान जी का नाम लेते ही संकट टल जाता। पर समस्या अभी भी गंभीर थी। अक्सर प्रेगनेंसी में औरतों के वेट बढ़ने लगते हैं क्योंकि बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है पेट में, बट आरोही का वेट घट रहा था। प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के टाइम आरोही 48 केजी की थी और 3 मंथ तक 52 से 54 तक उसका वेट हो गया था। बट अचानक 5th मंथ से वो बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगी, यहाँ तक कि वॉशरूम तक जाने के लिए उसे किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती। और जब रूटीन चेकअप के लिए वो हॉस्पिटल गई तो सडनली उसका वेट 42 केजी हो चुका था। यह देख जो आरोही की डॉक्टर थी वो भी घबरा गई, लेकिन उन्होंने आरोही से कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा और उन्होंने भी कहा कि बेटा तुम भगवान पर भरोसा रखो। वो उनकी फैमिली डॉक्टर थी। डर और आवाज़ें धीरे धीरे तो कम हो रही थी क्योंकि वो बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ दिन में लगभग 3 से 4 बार कर ही लेती थी और हमेशा अपने बच्चे की चिंता में वो बजरंगबली से प्रार्थना करती रहती। जब भी वो बाहर निकलती अपने साथ हनुमान चालीसा का एक बुक भी पास में रखती
जब 7 मंथ कंप्लीट हुआ तो आरोही की मम्मी ने कहा अब मैं रिस्क नहीं लूंगी और रोहित से कहकर वो आरोही को अपने साथ अपने घर लेकर चली गई। फिर भी आरोही के मन में एक डर बैठ गया था। वो हमेशा चिंता में रहती कि मैं इतनी सारी दवाइयाँ खा रही हूँ, इतनी सारी नेगेटिविटी है मेरे आसपास, क्या मेरा बच्चा पेट में सही होगा। पर ये सब उसने हनुमान जी पे छोड़ रखा था। उसे बस एक ही भरोसा था कि जो भी हो हनुमान जी संभाल लेंगे। अंत में उस डरावनी जगह के बावजूद उन्होंने सफल नॉर्मल डिलीवरी की और आद्विक को जन्म दिया। अंधेरी और डरावनी ऊर्जा के बीच भक्ति और आस्था की रोशनी ने उन्हें बचाया। जब आद्विक जन्म ले चुका था तब रोहित आरोही को बताता है कि मुझे भी वहाँ पे कुछ एनर्जीज फील होती थी। जब तुम यहाँ से अपनी मम्मी के घर चली गई थी तो मुझे भी पायल की आवाज़ें आया करती थी। रात में पायल की आवाज़ें मैं जब तुम थी तब भी सुना करता था, पर मुझे ऐसा लगता था कि वो तुम्हारी पायल की आवाज़ें हैं। पर जब तुम यहाँ से चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे कुछ और भी है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद भी पायल की आवाज़ें हमेशा सुनाई देती थी। पर रोहित एक मजबूत दिल का लड़का था, इसलिए वो कभी डरा नहीं और उस एनर्जी ने कभी उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया। लेकिन आद्विक के जन्म के बाद वो लोग उस अपार्टमेंट को छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख भी मिलती है। डरावनी परिस्थितियों में भी आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनती है। कहते हैं जहाँ भक्ति सच्ची हो वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। आरोही के जीवन में जो भी अंधेरा था वो धीरे धीरे हनुमान जी के नाम से मिट गया। आज वो सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि विश्वास की मिसाल है, जिन्होंने साबित किया कि डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आस्था की लौ हमेशा जीतती है। अगर आपको भी कभी किसी जगह का माहौल भारी लगे, याद रखना बस एक नाम, बजरंगबली। दोस्तों, यह एक रियल स्टोरी थी। अगर आपको यह कहानी डरा गई या सोचने पर मजबूर कर गई कि भक्ति की शक्ति सबसे अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ होती है। भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको हर अंधेरे से दूर रखता है। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और मिस साया की दुनिया में कदम रखने के लिए मिस साया की हॉरर दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके ही शहर से हो सकती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नए डर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि डर कहीं भी हो सकता है। जय महाकाल।